और दोस्तों, मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूं सत्यपाल एसएससी एग्जाम्स में। आपको इस वीडियो में कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के प्रश्न आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में या बैंक एग्जाम में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार से पहला प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है PALE, तो इसका जो कोड नंबर दिया है 2134 दिया। तो अर्थ का जो कोड दिया है यहाँ पर हो जाएगा 41590 है, तो PEARL, तो इसका कोड बताना रहेगा। तो बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर ये कोड, ये नंबर इसका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये अर्थ का जो कोड यहाँ से, तो इन्हीं कोडों में से क्या करेंगे, इसका अक्षर क्या करेंगे हम यहाँ पर चूज करेंगे, और इसी में से क्या करेंगे हम चूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर P का जो मान दिया, देखो P का जो मान, यहाँ पर P का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद E का जो मान दिया, यहाँ पर E का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 4, तो 4 लिख लिया जाएगा। A का मान कितना यहाँ पर दिया है 1, तो 1 नोट करेंगे। उसके बाद R का मान जो यहाँ पर दिया तीसरे नंबर पर कितना 5, तो यहाँ पर नोट करेंगे 5। L का मान कितना दिया गया, तो L का जो मान यहाँ पर दिया तीसरे नंबर पर कितना 3। तो इस तरीके से यहाँ पर 24,153 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 24,153 इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर आया है वो यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 10 को 20, 5 और 14 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मेन को क्या लिखा जाएगा। तो ये टी का मान कितना बताया जा रहा है, यहाँ पे 20 है। तो ई का मान कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया गया। तो एन का मान कितना है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पर जो मेन लिखा गया है, इसका जो कोड नंबर होगा कितना लिखा है, एम का मान जो लिखा जाता है वो कितना होगा 13 होता। ई का मान कितना आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर 5 है। और एन का मान कितना दिया है 14 है। तो 13, 5 और 14, तो 13, 5 और 14 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 3, यदि NOIDA को लिखा जा रहा है 39,658, तो यहाँ पे दिया INDIA, इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो एन का जो मान है गिवन यहाँ पे 3 है, ओ का मान गिवन यहाँ पे 9 गिवन है, आई का मान यहाँ पे 6 गिवन है, जो डी का मान यहाँ पर कितना दिया 5 गिवन है, और ए का मान कितना यहाँ पे 8 गिवन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंडिया का मान लिखा जाएगा वो क्या प्राप्त होगा, ये निकालना रहेगा। तो आई का मान आप लोग ध्यान से समझेंगे। तीसरे नंबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 6 है। एन का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा देखेंगे डी का मान कितना यहाँ पे दिया गया है। तो डी का मान जो हो यहाँ पर 5 हो जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आई का मान गिवन है कितना 6, तो यहाँ पर 6 नोट करेंगे। ए का मान कितना गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है। तो यहाँ पर 63,568 हो जाएगा। 63,568 जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63,568। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ही इसका फाइनल आंसर मिल जाता। तो इसका जो आंसर निकल के आया है, तो यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है। तो इंडिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आप लोग ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा जिप का जो कोड नंबर कितना दिया है 198 दिया है। तो जेप का जो कोड नंबर 246 दिया है। तो यहाँ पर VI और P का कोड निकालना रहेगा। जिप तो यहाँ पर लिखेंगे तो ZI और P, तो Z को यहाँ पर मान लेंगे हम 2। उसके बाद लिखेंगे प्लस I को यहाँ पर नोट करेंगे 19, प्लस P का मान लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12। तो सभी जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो मान आएगा वो 33 आ जाएगा। 33 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 198 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर
इसका मान 2 लिखा गया, इसका यहाँ पर आई का मान 19 और पी का मान यहाँ पर 12 नोट किया गया है। तो यहाँ पर टोटल कुल करने पर 33 आया। 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला नंबर दिया जेड ए और पी, तो जेड का मान लेंगे यहाँ पर 2, ए का मान यहाँ पर 27 और पी का मान हो जाएगा यहाँ पे 12। इनको सभी को क्या करेंगे यहाँ पर उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 29। 29 में क्या करेंगे यहाँ पे हम 12 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने पर कुल आएगा 41। तो यहाँ पर 41 आ जाएगा। तो 41 को गुणा कराएंगे 6 से, तो यहाँ पर जो 41 से 6 से भी जब गुणा कराते हैं तो 246 आ जाएगा। तो 246 आ चुका है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर ये नंबर क्या है VIP, तो इसका जो निकालना रहेगा कोड, तो यहाँ पर V का मान लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस I का मान लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 19, P का मान प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12। और इनको सबको कुल करेंगे, तो कुल करने पर जो मान आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 37। और 37 के गुणा कराएंगे 6 से, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाता है 222 मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन निकल जाते हैं। नंबर 5 देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा डियर का कोड नंबर 6, 8, 3 और 21 लिखा गया है। ये कैसे प्राप्त है, तो डी का जो मान होता है वो कितना होता है 4, और 4 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद ई का मान लिखेंगे, तो ई का मान कितना होता है 5, और 5 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाता है 8। उसके बाद ए का जो होता है 18, 18 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाता है। तो 18 में 3 जोड़ने पर जो मान मिलेगा 21 मिलेगा। तो यहाँ पर अगला दिया TRACK, तो टी का मान जो होता है वो 20 होता है। 20 में क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 22 मिल जाएगा। आर का जो मान होता वो यहाँ पे 18 होता। 18 में प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पर 21 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका मान ए का 1 होता है, प्लस करेंगे 2, तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। सी का मान यहाँ पे 3 होता, 3 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 मिलेगा। और के का मान जो 11 होता है, 11 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मान मिलेगा 13। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी प्राप्त हो जाता है। BROAD का जो अर्थ है यहाँ पर 19,812 दिया है, तो क्लोर का जो अर्थ निकले वो क्या निकलेगा, तो यहाँ समझेंगे तो BROA और यहाँ पे डी। ये नंबर कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर इसका मान 1 लिखा गया, इसका मान 9 लिखा गया, इसका मान 8 लिखा गया, इसका मान 1 लिखा गया, इसका मान यहाँ पे 2 नोट किया गया है। तो ये नंबर इस प्रकार से लिख लिए गए हैं। तो यहाँ पर CLOCK, तो यहाँ पर क्लॉक को क्या लिखा जाएगा ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर सी का मान जो लिखा जाएगा यहाँ पे 2 नोट करेंगे, एल का मान यहाँ पे 6 नोट करेंगे, ओ का मान यहाँ पे 8 नोट करेंगे, सी का जो मान हो जाता है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और के का मान यहाँ पे 6 लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर को नोट किया जाता है। तो ये कैसे नंबर लिखे गए हैं, तो यहाँ पर AB और यहाँ पर हो जाएगा CD और E और F। तो यहाँ पर ग्रुपिंग किया गया, तो यहाँ पर A और B का जो कोड लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, और C और D का कोड कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर E और F का जो कोड लिखा जाएगा वहाँ यहाँ पर क्या है 3 लिखा जाएगा। तो हमेशा 2-2 शब्दों को लेकर यहाँ पर कोड बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार का नंबर कोड प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 26,826 देखेंगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर मिल जाता है। प्रश्न नंबर 7, यदि आर्म्स का अर्थ है 1234 है, तो यहाँ पर MARS का अर्थ बताना है।
तो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर ये नंबर लिखा गया है, आर की जगह पर यहाँ पे 2 लिखा गया, एम के जगह पर यहाँ पर 3 लिखा गया और उसके बाद एस की जगह पर यहाँ पे 4 नोट किया गया है। तो इस प्रकार से नंबर लिख लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगला नंबर बताना रहेगा इसके जगह पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम ए आर और यस, इस प्रकार लिखेंगे। तो यम का जो मान है तो यहाँ पर ध्यान समझें कितना है, 3 है। ए का मान कितना लिखा गया है यहाँ पे, 1 लिखा गया है। आर का मान कितना लिखा गया है यहाँ पे, 2 लिखा गया और यस का मान यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो 31 और 24 का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 31 और 24 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं अक्षरों से क्या करना है, यहाँ पर छांट के लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाता है। दिया है प्रश्न नंबर 8, बॉय का अर्थ है यहाँ पर 42 है। तो यहाँ पर GIRL गर्ल का क्या अर्थ निकलेगा। तो बी का जो मान है वो यहाँ पे 2 है, ओ का मान 15 है, वाई का मान यहाँ पर 25 हो जाएगा और इन सभी को जो कुल करेंगे, कुल करने पर यहाँ पर 42 आ जाता है। तो यहाँ पर कुल करेंगे तो 42 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर GIR और L, तो G का मान जो होता है वो यहाँ पे 7 होता है, प्लस I का मान लिखेंगे 9, प्लस R का मान 18 हो जाएगा, प्लस L का मान हो जाएगा 12। तो 18 और 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 7। तो इनको जब कुल करेंगे दोनों को तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और इनको जब कुल करते हैं तो यहाँ पर जो मान मिलता है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनको जब कुल करेंगे तो यहाँ पर 46 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर दिया यहाँ पर ए बराबर बताया जा रहा है 1 लिखा जाता है। तो हेट बराबर यहाँ पर कितना लिखा गया है, 29 लिखा जाएगा। तो पेन की जगह पर यहाँ पर क्या निकलेगा। तो एच का जो मान होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इसका ए का मान 1 होता है, प्लस टी का मान जो होता है वो कितना होता है 20। तो इनको जब कुल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेन की जगह पर क्या निकलेगा ये बताना रहेगा। तो पी का जो मान होता है 16 था, ई का मान कितना 5 होता है और एन का जो मान होता है वो कितना लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है। जब इनको कुल करेंगे तो यहाँ पर 5 दिए, यहाँ पर 14, तो कितना हो जाएगा 19 और 16 को कुल करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा तो लिखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 16 और 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान 5 आ जाएगा, 2 1 3। तो इस प्रकार से मान कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। प्रश्न दिया डी को मान जो बताया जा रहा है कितना है, 4 है। तो डॉग का मान 26 है। तो एनिमल का मान क्या निकलेगा। तो यहाँ पर डी की जगह पर कितना लिखा जा रहा है, 4, प्लस ओ का मान कितना हो जाएगा 15 और प्लस 7। इनको कुल करेंगे तो 22 और 4 हो जाएगा 26। तो एनिमल ए का मान यहाँ पर 1, प्लस एन का मान हो जाएगा 14, प्लस आई का मान 9, प्लस एम का मान 13, प्लस ए का मान 1 और एल का मान यहाँ पर हो जाएगा 12। तो इसको कुल करेंगे 14 1 हो जाएगा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 और 13 जो यहाँ पर हो जाए 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाए 24, 24 और 13 प्लस 1 प्लस 12। सभी को जब कुल करते हैं तो कुल करने पर यहाँ पर कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। तो 50 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वो कितना दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के पसंद करना आप लोग सीख चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें।